यह कहानी शुरू होती है बिहार के दरभंगा जिले के केवटी गांव से। यह गांव अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। चारों ओर फैले हरे भरे खेत लोगों का मन मोह लेते थे। इस गांव में ज्यादातर लोग किसान थे। वे धान, गेहूं, आलू, टमाटर, प्याज और तरह तरह की सब्जियां उगाकर अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में रघुनाथ नाम का एक मेहनती व्यक्ति रहता था, जो गांव के चौक पर टमाटर बिरयानी का ठेला लगाता था। उसकी स्वादिष्ट टमाटर बिरयानी और साथ में मिलने वाली चटपटी टमाटर की चटनी लोगों को बहुत पसंद थी। सबसे खास बात यह थी कि उसकी एक प्लेट टमाटर बिरयानी की कीमत सिर्फ 40 रुपए थी। इसलिए गांव का हर किसान बिना सोचे समझे उसका स्वाद ले पाता था। अरे भाई रघुनाथ, तुम्हारी टमाटर बिरयानी तो सच में लाजवाब है। इसे खाते ही पूरी भूख मिट जाती है। रघुनाथ बहुत घमंडी और अकड़ू स्वभाव का इंसान था। अरे हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है। एक प्लेट तो तुमने साफ चट कर दी। अब जल्दी से 40 रुपए निकालो और यहाँ से चलते बनो। और भी ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। अरे ये क्या तरीका है बात करने का रघुनाथ? थोड़ा तमीज से बात करो। अरे जा भाई, ज्यादा ज्ञान मत दे। रघुनाथ ऐसे ही लोगों से अकड़ में बात करता था। गांव के लोग उसके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि रघुनाथ जानता था कि उसका ही ठेला सबके काम आता है। गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे, इसलिए 40 रुपए में भरपेट खाना मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अरे किशन, इस बार टमाटर किसको बेचे यार? अरे इसमें पूछना क्या है हरिया, हर साल तो हम रघुनाथ को ही बेचते हैं। और हमारे टमाटर से ही तो वो इतनी स्वादिष्ट टमाटर बिरयानी बेचता है, और दाम भी ठीक ही देता है, 20 रुपए किलो। लेकिन हरिया, तू इस बार ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मैंने तय किया है कि इस बार मैं अपना टमाटर रघुनाथ को नहीं बेचूंगा। वो बहुत घमंडी है और अकड़ में बात करता है, इसलिए। अरे तो हरिया, फिर तुम किसको टमाटर बेचोगे? अगर दूर मंडी में ले जाओगे तो गाड़ी भाड़ा इतना लग जाएगा कि टमाटर का कोई मुनाफा ही नहीं बचेगा, और बाजार वाले भी तो नहीं लेते। उन तीनों में से रमेश थोड़ी समझदारी दिखाते हुए बोला, अरे यार, चिंता क्यों करते हो? अगर ऐसी बात है तो अगर तुम्हें रघुनाथ के ठेले पर जाने से आपत्ति है तो तुम्हारे टमाटर का सौदा हम कर देंगे और पैसे तुम्हारे घर लाकर दे देंगे। अरे रमेश भाई, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी यार। चलो, तुम ही मेरा टमाटर का सौदा कर देना। बदले में मैं तुम्हें घर बुलाकर अपनी पत्नी के हाथ की टमाटर चाट खिलाऊंगा। रमेश, हरिया और किशन बचपन के पक्के दोस्त थे। तीनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। इस साल तीनों ने टमाटर की अच्छी खेती की थी, लेकिन वे छोटे किसान थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि 25 किलोमीटर दूर मंडी तक टमाटर ले जाकर बेच सके। इसलिए गांव के ज्यादातर किसान अपने टमाटर रघुनाथ को ही बेचते थे। गांव की सब्जी मंडी में भी दुकानदार सिर्फ अपने खेत का टमाटर बेचते थे, दूसरे किसानों का टमाटर खरीदते नहीं थे। गांव में सवेरा हो चुका था, लेकिन रघुनाथ ठेला लगाने की बजाय अपने घर पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ जी? आज ठेला लगाने की बजाय यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? कोई चिंता की बात है क्या? अरे सुधा, टमाटर बिरयानी बेचकर अब मेरा गुजारा नहीं होने वाला। 40 रुपए की एक एक प्लेट बेचकर कितना ही कमा लूंगा। मुझे अब और ज्यादा पैसा कमाना है। अजी, अब ज्यादा पैसों की क्या जरूरत है? रहने के लिए इतना अच्छा घर है, बाहर 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है। हमारा मुन्ना अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। मुझे भी साड़ी गहनों की कोई कमी नहीं है। अब और क्या चाहिए जी? बस गांव वालों की सेवा करते रहिए और 40 रुपए प्लेट टमाटर बिरयानी बेचते रहिए। अरे सुधा, तुझे ये सब समझ नहीं आएगा। तू जा, अपना काम कर। रघुनाथ ने अपनी पत्नी को दुत्कार कर वहां से भेज दिया। तभी उसके मन में एक चालाक योजना आ गई कि आखिर 2 गुना मुनाफा कैसे कमाया जाए। अपनी योजना तय करते ही वह तुरंत ठेला लेकर गांव के चौक पर पहुंच गया, जहां रोज की तरह भूखे किसान उसकी टमाटर बिरयानी खाने आने वाले थे। अरे रघुनाथ भाई, आज इतनी देर कैसे हो गई? कोई दिक्कत वाली बात हो गई थी क्या? अरे आ गया ना मैं। ज्यादा सवाल मत पूछ, चुपचाप खा और यहाँ से दफा हो। रघुनाथ कभी ग्राहकों से सीधी तरह बात नहीं करता था। वह सबको टमाटर बिरयानी की प्लेट परोसता, पैसे लेता और उन्हें रवाना कर देता।
तभी रमेश और किशन दोनों हरिया के घर पहुंचते हैं। अरे हरिया, तेरे टमाटर तैयार है ना? हम लोग रघुनाथ के ठेले पर अपने टमाटरों का सौदा करने जा रहे हैं। अरे ये देखो, पूरे 80 किलो ताजे लाल लाल टमाटर है मेरे। शहर की मंडी में 25 रुपए किलो भाव चल रहा है, इसलिए कम से कम 20 रुपए किलो में तो बेचकर ही आना। तब तक मैं अपनी पत्नी से गर्मा गर्म टमाटर चाट बनवाकर तैयार रखता हूँ, फिर ठंडी ठंडी हवा में बैठकर उसका मजा लेंगे। हरिया के दोनों दोस्त रमेश और किशन उसके और अपने सारे टमाटर लेकर सीधे रघुनाथ के ठेले पर पहुंच जाते हैं। अरे आओ आओ, हमारे गांव के किसान आ गए। बोलो, कितने किलो टमाटर लाए हो तुम लोग? अरे रघु भैया, ये रहे मेरे 30 किलो टमाटर, ये किशन के 40 किलो और ये हरिया के पूरे 80 किलो टमाटर। वो किसी वजह से नहीं आ पाया, इसलिए उसके टमाटर भी साथ ले आए हैं। अब तीनों के टमाटरों का सौदा कर दीजिए। ठीक है, तो इन सारे टमाटरों का भाव 10 रुपए किलो लगेगा। मंजूर हो तो अभी यहीं हिसाब कर देता हूँ। अरे रघु भैया, 10 रुपए किलो? इतना कम? बड़े बड़े शहरों की मंडियों में तो 25 रुपए किलो भाव चल रहा है, और हमारे गांव की सब्जी मंडी वाले भी 20 रुपए किलो दे रहे हैं। आप सीधे 10 रुपए किलो कैसे दे रहे हैं? अरे ज्यादा बहस मत करो, देना हो तो इसी भाव में दो, वरना जाकर गांव की मंडी या शहर की मंडी में बेच आओ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रघुनाथ की बात सुनकर दोनों के चेहरे उतर गए। वह अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ था। उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि गांव की सब्जी मंडी में वे अपने टमाटर बेच नहीं सकते थे। वहां छोटे छोटे सब्जी वाले सिर्फ अपने खेत के टमाटर ही बेचते थे। मजबूरी में रमेश और किशन को रघुनाथ के आगे सिर झुकाना पड़ा। दोनों ने अपने अपने टमाटर बेच दिए, लेकिन हरिया के टमाटर वापस लेकर उसके घर लौट आए। अरे क्या हुआ रमेश, किशन, तुम लोगों ने अपना टमाटर बेच दिया, लेकिन मेरा टमाटर वापस क्यों ले आए? अरे क्या बताऊं हरिया, हमें लगा था कि रघु खड़ूस तो है लेकिन दाम ठीक देता है। इस बार तो उसने अलग ही खेल कर दिया। बाजार में टमाटर 20 रुपए किलो चल रहा है, लेकिन हमसे 10 रुपए किलो में खरीद लिया। सिर्फ हमसे ही नहीं, पूरे गांव के किसानों से इसी भाव में खरीद रहा है। बेचारे लोग भी मजबूरी में उसी के पास टमाटर बेच रहे हैं। तो तुम लोगों ने अपना टमाटर 10 रुपए किलो में बेच दिया क्या? अरे हरिया, बेचते नहीं तो क्या करते? 4-5 दिन में टमाटर वैसे ही सड़ जाते, फिर कोई 5 रुपए किलो में भी नहीं खरीदता। हमें तो और बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए हमने बेच दिए, लेकिन तुम्हारे टमाटर वापस ले आए। हरिया एक बहुत गरीब किसान था। उसकी तरह गांव के ज्यादातर किसान भी गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे। हरिया ने बड़ी उम्मीदों से टमाटर की खेती की थी, क्योंकि उसी की कमाई से उसे पूरे परिवार का खर्च चलाना था। अब वह गहरी चिंता में डूब गया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, अगर 4-5 दिन में टमाटर सड़ गए तो वह क्या करेगा? अरे आप लोग इतनी चिंता में क्यों बैठे हैं? देखिए, टमाटर चाट बिल्कुल तैयार है। मैं अभी आप सबको प्लेट में परोस देती हूँ। हरिया की पत्नी तीनों के लिए एक एक प्लेट गर्मा गर्म तीखी टमाटर चाट तैयार करती है। ऊपर से हरी चटनी और थोड़ा सा नमकीन डालकर वह तीनों के हाथ में प्लेट थमा देती है। गर्मा गर्म टमाटर चाट खाइए और सारी टेंशन भूल जाइए। इतना कहकर उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। तभी तीनों ने गर्मा गर्म टमाटर चाट का पहला कौर लिया। पहला निवाला खाते ही तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अरे हरिया, तेरी पत्नी क्या कमाल की टमाटर चाट बनाती है यार। सच में हरिया, तेरी टमाटर चाट तो कमाल की है। तीनों ने फटाफट टमाटर चाट खत्म की। तभी रमेश ने हरिया से एक सवाल पूछा। अरे हरिया, तूने टमाटरों का क्या करने का सोचा है? 4-5 दिन में तो वैसे ही सड़ जाएंगे, फिर क्या करेगा? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा रमेश, बस यही चिंता है अगर टमाटर सड़ गए तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा हरिया। हमें रघुनाथ को सबक भी सिखाना है और तेरे टमाटर को भी सड़ने से बचाने हैं। अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। इससे रघुनाथ को सबक भी मिल जाएगा और हरिया के टमाटर भी अच्छे दाम में बिक जाएंगे, सड़ेंगे भी नहीं। अरे बोलना रमेश, जल्दी, क्या आइडिया है? देख हरिया, तेरी पत्नी इतनी स्वादिष्ट टमाटर चाट बनाती है, क्यों ना कल से तू भी टमाटर चाट का एक बढ़िया सा ठेला लगा दे। इससे तेरे टमाटर भी बिक जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है
कि तेरी चाट का स्वाद लोगों को इतना पसंद आएगा कि अपने आप भीड़ लग जाएगी। कीमत सिर्फ 10 रुपए प्लेट रखना ताकि हर कोई खा सके। फिर कुछ ही दिनों में गांव के किसान भी अपने टमाटर तुझे बेचेंगे और तू उन्हें अच्छे दाम देना। उसके बाद रघुनाथ को मजबूर होकर खुद शहर की मंडी से 25 रुपए किलो में टमाटर खरीदने पड़ेंगे। तभी उसे किसानों की कीमत और अपनी गलती का एहसास होगा। आइडिया तो अच्छा है रमेश, लेकिन मेरे पास ठेला लगाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर ये टमाटर नहीं बिके तो कल घर में खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। अरे हरिया, तू चिंता क्यों करता है? अरे हम दोस्त कब काम आएंगे? अभी हम दोनों मिलकर तुझे थोड़े पैसे उधार दे देते हैं। जैसे ही तेरा ठेला चलने लगे धीरे धीरे लौटा देना, और नहीं भी दे पाया तो तेरी चाट खाकर ही हिसाब बराबर कर लेंगे। तू बस ठेला लगा, फिर देखना कैसे रघुनाथ को सबक मिलता है। इससे हमारा भी फायदा होगा, क्योंकि फिर हम अपने टमाटर तुझे अच्छे दाम में बेच पाएंगे। तो तय रहा, कल से हमारा हरिया गांव के चौक पर टमाटर चाट का एकदम झक्कास ठेला लगाएगा। दोनों दोस्तों ने हरिया को नई राह दिखा दी और रघुनाथ को सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन से हरिया गांव के चौक पर टमाटर चाट का ठेला लगाने वाला था। अरे आओ भाइयों आओ, हरिया के ठेले पर सिर्फ 10 रुपए में गर्मा गर्म तीखी और चटपटी टमाटर चाट खाओ। अरे इन लोगों ने टमाटर चाट का ठेला लगा लिया, वो भी मेरे ठेले के सामने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे किसान अपने टमाटर इन्हीं को बेचने लगेंगे। रघुनाथ अब चिंता में पड़ गया था। उधर हरिया के ठेले पर अचानक ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसकी टमाटर चाट की सोंधी और चटपटी खुशबू लोगों को दूर दूर से खींचकर ला रही थी। हरिया एक एक करके सभी को चाट परोसता गया। उस दिन रघुनाथ के ठेले पर भी ग्राहक आए और उसकी भी अच्छी कमाई हुई, जबकि हरिया ने भी बढ़िया कमाई कर ली। शाम होते होते 3-4 किसान अपने टमाटर बेचने के लिए गांव के चौक पर पहुंचे। वहां उन्होंने हरिया और रघुनाथ दोनों के ठेले देखे, लेकिन रघुनाथ के रूखे स्वभाव की वजह से वे पहले हरिया के ठेले पर ही पहुंच गए। अरे चाट वाले भैया, आपको टमाटरों की जरूरत तो पड़ती होगी, क्या आप हमारे टमाटर खरीदेंगे? अरे हाँ किसान भाई, मैं टमाटर चाट का कारोबार करता हूँ, टमाटर तो लगेंगे ही। लाइए, मैं आपके टमाटर पूरे 22 रुपए किलो के हिसाब से खरीदूंगा। अरे वाह, बाजार में तो टमाटर 20 रुपए किलो है और आप 22 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। हमें तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। सभी किसानों ने अपने अपने टमाटर 22 रुपए किलो के हिसाब से हरिया को बेच दिए। हरिया ने भी उसी समय अपनी कमाई में से सबका पूरा हिसाब चुकता कर दिया। उस दिन रघुनाथ को एक भी किसान ने टमाटर नहीं बेचा। आखिरकार वह अपना ठेला समेटकर मायूस होकर घर लौट गया। देखा हरिया, रघुनाथ आज चुपचाप पांव दबाकर निकल गया। आज उसे किसी ने एक भी टमाटर नहीं बेचा। और कहीं थोड़े बहुत टमाटर होंगे भी तो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगा। इधर तेरे आज के पूरे 40 किलो टमाटर के चाट भी बिक गए और ऊपर से इतने सारे टमाटर भी खरीद लिए। कल भी ठेला लगाएंगे, तब रघुनाथ को सबक मिलेगा। ये तीनों किसानों ने तो मेरी जिंदगी में तबाही मचा दी। आज मैं एक भी टमाटर नहीं खरीद पाया। मेरे पास तो सिर्फ कल भर के ही टमाटर बचे हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रघुनाथ पूरी रात यही सोचता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। वह पूरी रात बेचैन और परेशान रहा। आखिरकार थक हार कर उसकी आंख लग गई। सुबह होते ही दोनों ने फिर से अपना अपना ठेला लगा लिया। धीरे धीरे दोनों ठेलों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। दोपहर तक दोनों का धंधा खूब चलता रहा। शाम होते होते रघुनाथ की टमाटर बिरयानी खत्म हो गई और हरिया की टमाटर चाट भी पूरी बिक गई। तभी फिर कुछ किसान अपने टमाटर बेचने के लिए आए। हरिया ने उनके टमाटर अच्छे दाम में खरीद लिए और किसान खुशी खुशी लौट गए। लेकिन रघुनाथ को आज भी किसी ने एक भी टमाटर नहीं बेचा। आखिरकार मजबूर होकर वह खुद हरिया के ठेले पर आ गया। हरिया, रमेश, किशन, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ज्यादा लालच में आकर मैंने किसानों के साथ विश्वासघात किया, इसलिए आज कोई मुझे
टमाटर बेचने को तैयार नहीं है। अगर तुम लोग मुझे माफ कर दो तो मुझे कुछ टमाटर दे दो। मैं पूरे 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदूंगा। माफ तो हमने तुम्हें कर दिया रघुनाथ, लेकिन टमाटर तुम्हें अब शहर की मंडी से ही खरीदने पड़ेंगे, तभी तुम्हें अपनी गलती का असली एहसास होगा। हमारे पास तुम्हें देने के लिए इतने टमाटर नहीं हैं, क्योंकि हमारी टमाटर चाट में रोज सारे टमाटर खत्म हो जाते हैं। और हाँ, आगे से किसी भी किसान के साथ ऐसा मत करना। किसान बड़ी मेहनत से सब्जियां उगाते हैं, उसी से उनके घर का चूल्हा जलता है। अब तुम जा सकते हो। तो इस तरह हरिया, रमेश और किशन ने मिलकर रघुनाथ को उसकी खेत गलती में का एहसास मेहनत करा दिया। रंग लाएगी। अगले ही दिन से रघुनाथ शहर की मंडी से टमाटर खरीदकर अपनी टमाटर बिरयानी बेचने लगा और किसानों को भी उनकी मेहनत का सही दाम देने लगा। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम इस्तेमाल किया जाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी आपके नाम पर बने। धन्यवाद।